टीवी यूएसए के लिए मैं हूं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मजहर इकबाल। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले दबंग रुकन कौमी असम्बली जनाब शेख वकास अकरम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। कैसे मिजाज है आप? अल्लाह का शुक्र। भाई सर, बात डायरेक्ट हम करते हैं। जो मुज़ाकरात की बात हो रही थी, इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। आपने गुज़श्ता रोज DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सुन ली है, और जिसमें ये वाज़ह तौर पर उन्होंने कहा कि जो हमारी पोजीशन 9 मई के हवाले से थी वो है, वो रहेगी, और कोई मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो रहे। देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात होने की बात है, वो हमारी तरफ से भी आप अभी तक किसी ने आपको ये कंफर्मेशन नहीं दिया कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर पार्टी की तरफ से आया कि अगर ऐसे कोई मुज़ाकरात बनते हैं तो फिर हम अपने नुमाइंदे जो है वो मुकर्रर कर चुके हैं। वो इसलिए किया हमने कि ऐसे मुंह उठा के हर आदमी कोई ना कोई बयान ना देता फिरे, क्योंकि आपको पता है यहाँ लोगों को शौक होता है, पार्टी पॉलिसी को बेहतर तरीके से समझते भी नहीं और उसके ऊपर बयान दे देते हैं, जिससे फिर मसाइल पैदा होते हैं। तो नुमाइंदे मुकर्रर किए गए हैं। अगर मुज़ाकरात होते से मुराद है, अगर वो कोई ऐसा राब्ता करने की कोशिश करते हैं तो जरूर बात हो सकती है। आपके ख्याल में खान साहब ने अपने तौर पे कह दिया था कि फौज नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? अपने तौर से क्या मतलब कोई बैक चैनल पे कोई बात खान साहब से नहीं हुई? नहीं, पैगामात तो देखे ना, आते हैं, आते रहते हैं, और हमेशा एस्टेब्लिशमेंट्स एंगेज करती हैं और एंगेज करने की कोशिश करती हैं। अब इतना बड़ा लीडर है जो अंदर है नाजायज जाली मुकदमात में, आपका क्या ख्याल है? कोशिश नहीं हो रही होगी उसको न्यूट्रलाइज करने की? मेरा ख्याल तो ख्याल है अगर हो रही होगी तो बाहर आके अगले ने टीवी देते तो उन्होंने दसना है भाई असी पीछे कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह होता है। बैक चैनल खुला है, आप समझते? मैंने आपको कहा कि हमने अभी तक किसी बैक चैनल की कंफर्मेशन नहीं की है। चैनल खुले रहते हैं हर वक्त। बात तो यह है कि क्या उन चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेशन भी हो रही है या नहीं। अभी तक ऐसी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। फिर हम ये समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान जो बर्फ है वो अभी पिघली नहीं है। देखिए, खान साहब का जो ये पैगाम था ना कि आप इन लोगों से हाथ उठा लें, इससे पहले कि जहां तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो जहां तक पहुंच चुकी है, इससे फर्दर ना, आपको पता है कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि फर्दर मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए बेहतर है कि आप इन लोगों को छोड़ें। तो मेरे ख्याल में ये पैगाम बड़ा वाज़ेह था। उन्होंने आर्मी चीफ को भी कहा कि जी मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि आप इनसे वो कर लें ताकि इस मुल्क में मामला जो है वो ठीक हो सके। तो बर्फें पिघलेंगी तो आपको नजर आ जाएगा। अच्छा सर, स्वाबी में एक बड़ा शो किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, एक अरसे के बाद एक बड़ा शो किया। बड़ा नहीं था, बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा शो किया एक अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। क्या उसका इम्पैक्ट हमें पंजाब में नजर आएगा? पंजाब का इम्पैक्ट आपको नजर नहीं आया? साढ़े पंजाबी 10 किलोमीटर रोड ब्लॉक हुई पई सी, और स्वाबी इंटरचेंज से हजारों पंजाबी जो है पैदल बेचारे जलसागाह तक गए, 9 किलोमीटर गए, फिर 9 किलोमीटर वापस आए। बसें रोकी गई, बस स्टैंड पे लोगों के बैग्स चेक किए गए, PTI के झंडों के लिए ट्रांसपोर्टरों से लिखवाया गया कि अगर बसें दोगे तो तुम्हारे रूट कैंसिल करेंगे। ट्रांसपोर्टरों से रात को मैनेजर्स पकड़े गए। मेरे डेरे पे छापा पड़ा। मेरे इलाके के अंदर 10 बच्चे हैं, हमारे सिटी सदर के वालिद को उठा के ले गए। आगे पीछे बहुत से मामला हुए, हर जिले के अंदर हुए। उसके बावजूद हजारों की तादाद में पंजाबी गए हैं और बड़ी खुशी से, जज्बे और वल्वले से गए। इतनी धूप, उसे जलसा गया, ना कोई किक्कर, ना कोई दरख्त, ना लेनी ना देनी, बैठे उसे बेचारे धोपे, मगर बैठे रहे आखिर तक। और रात 3-4 बजे तक बेचारे गाड़ियां, मतलब है कि बहुत बड़ा क्राउड था। और मेरे ख्याल में पंजाब के जज्बे को ना अंडरमाइन करना या उसको अंडर एस्टिमेट करना, ये किसी भी हुकूमत की भूल रही है। मंजी ठुकती पंजाब में ही होती है। मंजी ठुकती तो बिल्कुल पंजाब में है, लेकिन स्वाबी में जलसे करने का मकसद एक और है और पंजाब में जलसा करना एक डिफरेंट बिल्कुल सिनेरियो होगा। वहाँ आपकी हुकूमत है, लेकिन पंजाब में आपके ऊपर इल्जाम भी ये आ रहा है, आप ही के लोग कह रहे हैं, जो आपके हम ख्याल तजियाकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतनी एफर्ट नहीं कर पा रही जितनी करनी चाहिए। नहीं, वो फिर मेरे ख्याल में वो तजियाकार जो है वो एक आंख बंद करके तजिया कर रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं इमरान रियाज का एहतराम बहुत ज्यादा है, उनकी कुर्बानी बहुत ज्यादा है। मैं अपने उस भाई की किसी भी बात का कोई भी उल्टा सीधा जवाब दे के मामलात को उस तरफ नहीं ले रहा था। भाई और उसका बहुत एहतराम है। मगर मैं जाती तौर पर यह कहूंगा कि पंजाब में जितनी सख्ती है उतनी KP में नहीं है। पंजाब में जितने देखें 9 मई के बाद, 8 फरवरी के बाद, अब ये जो इस जुमे से पिछले जुमे एहतजाज हुआ,
पंजाब के हर शहर में डिटेंशन ऑर्डर्स निकाले गए हैं, 3 MPO के, 16 MPO के, 15-15 बंदे हर जिले के अंदर महीने महीने के लिए डिटेन किए गए। कौन से और सूबे में किए गए? कहाँ पे लोगों के बच्चे उठाए गए हैं? ये पिछले जुमे उठाए गए। हर जिले के अंदर मार कुटाई हुई है, बदतमीजी, बेहुदगियां हुई, सख्तियां बहुत हैं, मगर इन सख्तियों के बावजूद लोग एहतजाज हर हफ्ते होता है। फिर बंदे तो निकल देने, चलो 500 नहीं निकल रहे होंगे, 200 निकल रहे होंगे, 200 नहीं निकल रहे होंगे, 100 निकलता होएगा, 100 नहीं निकलता होएगा, 50 निकलता होएगा, निकलता है। सर इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर जमात है और इसमें भी कोई शक नहीं, मुझे तो नजर नहीं आता कि वो इक़्तिदार में दोबारा आएंगे। कितना मुश्किल होगा आपके लिए इक़्तिदार में आने के बाद अवाम की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना, और कितना क्या टाइम फ्रेम है आपके माइंड में? देखें, आज ये इलेक्शन करवा लें, खान को करें आजाद, ठीक है जी, तो आपको दोपहर तक कल नतीजा मिल जाएगा कि इस मुल्क में हुकूमत कौन बनाएगा। अपने मुंह से बड़ी बड़ी बातें करने का, दावे करने का फायदा कोई नहीं है। ये इतने ही बड़े चौधरी ने तो सुबह करान इलेक्शन ऐलान करें, इनको लग पता जाएगा कि इलेक्शन कौन जीते। इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन आपकी पार्टी जीतने जा रही है, लेकिन मुझे ये पूछना है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरा आने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं, क्या आपके ज़हन में? जो हालात हम छोड़ के गए थे, अगर हम चीजों को उससे आगे उठाते तो शायद मेरा तजिया कुछ और होता। जो हालात इन्होंने कर दी है, इसके बाद चीजें, आप भी इस बात को समझते हैं कि औखी है, मगर औखे होने के बावजूद इनके पास उसका हल नहीं, क्योंकि ये हकीकी हुक्मरान नहीं है, हकीकी नुमाइंदे नहीं है, ये जाली नुमाइंदे। जिस वक्त हकीकी नुमाइंदे आके बैठ जाते हैं, अवाम का कॉन्फिडेंस लेवल प्लस इंटरनेशनल इदारों का, मॉनिटरी फिस्कल इदारों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। हकीकी नुमाइंदा फैसले करता है क्योंकि उसके पीछे कौम की ताकत खड़ी होती है। और आराम से ये इधर उधर देख रहे होते हैं कि जनाब वो फिर पैगाम आया कि नहीं, कि करना कीजिए। लेजिस्लेशन के लिए पैगाम का इंतजार कर रहे होते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर पर्चियों के ऊपर कर रहे हैं। तो ये बेचारे इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकाल सकते। अच्छे या बुरे, जल्दी या देर से चीजों बेहतरी की तरफ जाएंगी, मगर जब हकीकी नुमाइंदे होंगे, हकीकी नुमाइंदा इस मुल्क का वो एक ही है जिसका नाम इमरान खान। शेख साहब, आप पॉलिटिशियन भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, आपको मौजूदा हुकूमत की सर्वाइवल कब तक दिख रही है? एस्टैब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत के नाल ना होए तो शाम तो पहले पहले मंजियां मुदियां हो जाएंगी। अच्छा, तो एस्टैब्लिशमेंट उल्टी हो जाती, पता है मुझे, मैं पंजाब से हूँ। हाँ, शाम तो पहले पहले एस्टैब्लिशमेंट हाथ चुक ले, कहानी खत्म। कदों चुकेगी? मैं पूछना चाहता हूं। चुक ले तो खान साहब भी कह रहे हैं बार बार, चुक लो हाथ। और तुसी फिर एस्टैब्लिशमेंट के नाल ठीक हो जाओगे? देखें, मैं आपको आज एक बात, ये मेरी जाती राय है, ये ना तुसी कुछ और बढ़ा के ना पेश करे। आज किसी भी मुल्क में हुकूमत और एस्टैब्लिश जब एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होती है तो उस मुल्क का चलना नामुनासिब है। एस्टैब्लिशमेंट्स और हुकूमतों को एक पेज पे ही होना चाहिए। हम किस चीज की मुखालफत करते हैं? हम ये कहते हैं कि हुकूमतें जब एस्टैब्लिशमेंट को अपने सियासी मुखालफों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जब हुकूमतें एस्टैब्लिशमेंट्स को इलेक्शन रिग करने के लिए इस्तेमाल करती है, जब हुकूमतें एस्टैब्लिशमेंट को अपने मुखालिफ ओपोनेंट्स अगवा करने, मारने, पीटने, डिस्क्वालीफाई कराने, अवाम को जलील करने के, दैट इज द रोल जिसकी हम मुखालफत करते हैं। मैं अपनी जाती राय में समझता हूँ कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ये हुकूमत के खिलाफ होते, हुकूमत ने चलना क्यों है? मगर कई हुकूमतें और एस्टैब्लिशमेंट्स फिर अनहोली अलायंस बना लेते हैं। मतलब है कि मियां इम्तियाज को अगवा कर लिया, यार जाने दो यार, कोई मजाक है इस मुल्क में। तो जब आप एस्टैब्लिशमेंट के हाथों ओपोनेंट्स को खत्म करना चाहते हैं, क्रश करना चाहते हैं, दैट इज अ रॉन्ग रोल। बीइंग ऑन द सेम पेज गवर्नमेंट का और एस्टैब्लिशमेंट, मेरा ख्याल है कोई नहीं, देखो क्यों चलेगा, वो मुल्क चल के में सकता है, देखो ना। मगर हुण ये तो 4 कदम अगे टुर जाते हैं, कहते नहीं असं एक पेज तो ना होइए। इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को थाना कोतवाली का SHO बना लिया कि चौधरी साहब नु फड़ लो तो लितर मार लो, तो फलाने मार नु फड़ लो तो लम्बा कर लो। नून लीग तो ये इंप्रेशन दे रही है कि अगर PTI आ गई तो सबसे पहले तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनको वो डिलीवरी पूरा नहीं कर सकते। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ना तहरीक इंसाफ ने ऐसी को बात की है, ना तहरीक इंसाफ के कायद ऐसी को बात कहते हैं। नून लीग ने तो देखे ना जी, बेनिफिशरी है सारी इस गड़बड़ के, उनका तो दिल होगा कि मामलात कहीं सीधे हो ही ना सके, ताकि उन्होंने 4 फुलके लगे रहे, 4 दिन और लगे रहे। जनरल आसिम मुनीर के साथ गुजारा हो सकता है?
इमरान खान साहब ने तो कहा कि मैं किसी भी हवाले से किसी इदारे के खिलाफ नहीं हूँ। गुजारा तो आपने अफराद के मतलब फर्द के साथ नहीं, इंडिविजुअल के साथ नहीं, इदारे के साथ। एस्टैब्लिशमेंट तो इदारे होते हैं, एक फर्द नहीं होता। लेकिन इदारा इज द कंपोजिशन ऑफ पीपल। हाँ, तो वी थिंक ए मेजॉरिटी पीपल इन दैट इदारा अंडरस्टैंड्स इमरान खान पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा सर, वन लास्ट थिंग, हाउ वुड यू कंपेयर द बांग्लादेश सिचुएशन एंड द पाकिस्तान's पोजीशन? बड़ी सिमिलैरिटी है जी। इत्थे भी भुख है, इत्थे भी करप्शन है, इत्थे भी ओपोजिशन ਨੂੰ क्रश करने की कोशिश की जा रही है, इत्थे भी तुहाडा मुंह बंद करने की कोशिश की जाती है। हमने कल जलसा किया, कितने चैनल है, इतना बड़ा जलसा था, बताएं टीवी के ऊपर कितने चैनल है लाइव दिखाया, गिनती कर लें चैनल के नाल 10 देना, ठीक है सर। तो कोई एक भी नहीं। हालात ऐसे ही है, हालात ऐसे ही है बांग्लादेश जैसे, मगर थोड़ी सी बेहिसी जो है यहाँ पे ज्यादा है। वहां पे कोटे की लड़ाई से, स्टूडेंट कोटे की 30% उन्होंने कर दिया। लड़ाई शुरू होती है, ऑलमोस्ट 300 के करीब शातें होती हैं और इनकलाब आ जाता है और अवाम बाहर आ जाती है और वजीर आजम को भागना पड़ता है। इतने सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की लड़ाई थी, पाड़ा चनार जमीन के टुकड़े की लड़ाई थी, कोई फिरका वाराना लड़ाई नहीं थी। उसको बढ़ते बढ़ते वो लड़ाई फिरका वाराना लड़ाई में चेंज होती है। 50-60 से ज्यादा बंदे जो है उसकी नजर हो जाते हैं और 100 से ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। इतने जू ही नहीं देंगी। अच्छा, जुल्म तो बांग्लादेश में भी बड़ा हुआ, लेकिन और पाकिस्तान में भी हो रहा है, बांग्लादेश के अवाम निकल रहे हैं। क्या ये सियासतदानों की नाकामी नहीं है कि आप लोगों को रोड्स पे ला नहीं सके? नहीं 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 नहीं, यहाँ के लोग अपनी कौम की नेचर को समझते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे सियासी मुखालिफिन को और एस्टैब्लिशमेंट को डरना चाहिए उस दिन से कि जब सारे बाहर आ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अपोजिशन जमातें पाकिस्तान की सलामती पहले चाहती है, पाकिस्तान की तरक्की चाहती हैं और पाकिस्तान में इंतशार नहीं पैदा करना चाहती। मॉब तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहता ना, फिर उसमें बहुत से शैतानों को अपना किरदार अदा करने का मौका मिल जाता है। मगर मैं ये बात बता दूं, ये जुल्म का निजाम चल नहीं सकता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो कोई सियासतदान रेलेवेंट ही नहीं रह जाएंगे। जब लोग इनकलाब के लिए निकलते हैं तो एमएनए एमपीओ की शक्लें नहीं देख रहे होते, ना को लीडरों की तरफ देख, बस फिर लोग निकल आते। उस दिन से डरना चाहिए। नाज़रीन इकराम, आपने सुना शेख वकास अकरम ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को किस तरह से डिफाइन किया है, और इनका कहना यह है कि जो ताकतवर लोग हैं, जो बाख्तियार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको उस दिन से डरना चाहिए जब पाकिस्तान की आवाम भी बांग्लादेश के अवाम की तरह रोड्स पे होंगी, और फिर जो लीडरलेस मॉब होगा वो किस तरफ को जाता है कोई नहीं जानता। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस टीवी चैनल फोर्थ पिलर टीवी का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।